तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टाइटुलस पर। तो आज हम जानने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर x प्लस में y लिखा है और इक्वल में क्या है 5 है। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, x प्लस में क्या है, मान लीजिए 2x है, प्लस में क्या है y है और इक्वल में मान लीजिए 2 है। ठीक है, इक्वल में क्या है 2 है। अब मैं आपसे पूछूं, ये क्या है, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें दो समीकरण दिए हैं। अब मैं आपसे पूछूं इसमें आप x का मान बताइए, तो आप कितना बताएंगे, x का मान आप बताइए। तो क्या आप बता देंगे? तो बता देंगे, लेकिन उतनी आसानी से नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर पूछूं आपसे, यहाँ पर क्या है 2x है, प्लस में 5x है, माइनस में क्या है 2x है और यहाँ पर क्या है इक्वल में क्या है मान लीजिए 5 है। अब मैं आपसे पूछूं इसमें आप बताइए x का मान, तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे केवल x है, तो यहाँ पर देखेंगे 2x है, यहाँ पर माइनस का 2x है, तो गायब हो जाएगा क्योंकि जीरो हो जाएगा, बचेगा 5x। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x इक्वल में 5 है। जब इस 5 को इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, डिवाइड करेगा तो हो जाएगा बटे में 5 और जब काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या किए, आसानी से आपने x का मान निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे केवल एक ही चर था, लेकिन यहाँ पर देखेंगे y आ गया है। तो x का मान निकालने के लिए हमको y भी चाहिए, यानी कि y का भी मान होना चाहिए, तभी तो आप x का मान निकाल पाएंगे। लेकिन एक चीज और कर सकते हैं, या तो आप क्या कीजिए, इसको x में बदल दीजिए, तो हमारा इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे क्या करेंगे, इस चीज को क्या करते हैं हम x में बदल देते हैं, ताकि हमारा इस तरह से जोड़ेंगे तो हमारा x में आ जाएगा। क्योंकि मान लो अगर आपके पास केवल समीकरण में एक ही चर है तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा भाग जोड़ घटाना, बस इतना सा करेंगे तो आपका मान निकल जाएगा। तो आप देखेंगे क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस y की जगह पर हम x को रख देते हैं, तब हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो कैसे रखेंगे, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास क्या है समीकरण नंबर 1 है, ये क्या है समीकरण नंबर 1 है, और ये मान लीजिए आपके पास क्या है समीकरण नंबर 2 है। आपको इस तरह से क्वेश्चन में समीकरण दिए होंगे, तो आप समीकरण नंबर 1 इसे मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 इसे मान लीजिए। आप क्या कीजिए, चाहे आप इसको लीजिए चाहे आप इस समीकरण को लीजिए, या फिर आप इस मान को निकालिए चाहे आप इस मान को निकालिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस समीकरण को लेता हूँ, ताकि क्योंकि ये हमारे क्या है पास में है, यहाँ से हम क्वेश्चन को लगाना शुरू कर देंगे क्योंकि ये पास में है। तो मैं इस समीकरण को लेता हूँ, क्या करता हूँ यहाँ से समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या हम करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं y का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालेंगे, यहाँ पर क्या है इक्वल में 2 है, और यहाँ पर देखिए 2x है, जब इधर इसको इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आ गया, y का मान निकल गया। क्या हो गया, y का मान निकल गया। मैंने आपसे पूछा था x का मान बताइए, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं x बनाते हैं। तो x कैसे बनाएंगे, यहाँ से मैंने क्या किया, इस समीकरण से y का मान निकाल लिया। तो y का मान क्या है हमारा 2 माइनस में 2x है। अब इसी मान को हम यहाँ पर रख देंगे तो आप देखेंगे y हमारा हट कर x बन जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे, मान लीजिए हमारा क्या है, ये समीकरण नंबर 3 हमारा है, क्या है समीकरण नंबर हमारा 3 बन गया। अब इसी मान को हम इसमें रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, 3 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस में y हो जाएगा और इक्वल में क्या है 5 है। अब यहाँ पर लिखेंगे x, y का मान कितना आप निकाले हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 है और माइनस में 2x है और इक्वल में क्या है 5 है। अब देखो यहाँ पर क्या है, केवल एक ही चर है, यानी कि केवल x इसमें मौजूद है, तो आप इनको जोड़ घटा गुणा भाग करके x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है और यहाँ पर माइनस का 2x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर माइनस का 2x है, तो घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा, और क्या हमारा यहाँ पर है 5 है। तो क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, इस 2 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इस 2 को इधर लाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का x बराबर में 3 आ गया। तो इस माइनस को इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा x बराबर में -3 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो गया, x का मान क्या आ गया, -3 आ गया इस तरह से।
क्या किया मैंने यहाँ पर, देखिए जो हमारा x का मान आप निकाल रहे हैं तो ये हमारा माइनस में नहीं रह सकता है, इसलिए मैंने क्या किया, इसमें माइनस से गुणा कर दिया। तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस में से हमारा ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ गया x का मान -3 आ गया। अब क्या करेंगे, इसी मान का हम, अब देखिए यहाँ पर तो आपका x का मान निकल गया, लेकिन आपको क्वेश्चन में x और y दोनों का मान निकालना है। तो आपने x का तो मान निकाल लिया, तो अब आपको y का भी मान निकालना है। तो y का मान कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आपको इस समीकरण में, अब देखो जो हमारा ये मान निकला है ना x बराबर -3, आप चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे समीकरण 2 में रखिए, चाहे समीकरण 3 में रखिए, हर एक में समान ही आएगा। तो आप क्या कीजिए, उस समीकरण में रखिए जो आपको सबसे आसान लगे समीकरण। तो आप देखेंगे अगर हम x का मान यहाँ पर रखते हैं तो हमको y का मान निकालने के लिए इस x को इधर भेजना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, आसान तो है लेकिन टाइम लगेगा। यहाँ पर भी वही होगा, इसे इधर भेजेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है, हमारा x पहले से इधर है, तो हम क्या करते हैं समीकरण 3 में रख देते हैं। अब समीकरण 3 में हम x का मान रखेंगे यहाँ पर, तो हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, x का मान यहाँ पर लिखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या है, y बराबर क्या है। अब देखो x का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे समीकरण 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, आपको जो समीकरण सबसे आसान लगे सॉल्व करने में उसी में रखिए। तो यहाँ पर रखेंगे तो x का मान कितना है, -3 है, -3 है। तो इसे अब हल करते हैं, तो यहाँ पर जाएगा 2 और 2 3 हो जाएगा 6 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, यानी कि हो जाएगा 6। इस तरह से y का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो इस तरह से देखिए हमारा क्या निकल गया, x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। तो इस विधि से मैंने यानी कि जिस तरह से मैंने सॉल्व किया है, इस विधि को कहते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि इसके नाम से ही पता चल जा रहा है। देखिए क्या कर रहे हैं, x का मान निकाल रहे हैं, फिर x का मान वहां पर रख रहे हैं, फिर y का मान निकाल रहे हैं, उसको वहां पर रख रहे हैं, यानी कि इधर से उधर कर रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, वहां रख रहे हैं। तो इसलिए क्या हो गया, हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यहाँ से एक दूसरे, यानी कि यहाँ से यहाँ प्रतिस्थापित कर रहे हैं, वहां से यहाँ कर रहे हैं। तो इस तरह से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह प्रतिस्थापित कर रहे हैं हम। अब चलिए और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 5x है, और मान लीजिए क्या है, -3y है, और इक्वल में क्या है, 20 है। और यहाँ पर मान लीजिए क्या है, 6y है, यानी कि 6x है, और यहाँ पर क्या है, मान लीजिए 8y है, और इक्वल में क्या है, 16 है। अब हमको क्या करना है, इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में इस तरह से 2 समीकरण दिए होंगे, तो पहले को हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। आप क्या करते हैं, चाहे आप इसको लीजिए चाहे आप इसको लीजिए, आपको जो समीकरण सबसे आसान लगता है उसी को लीजिए। तो यहाँ पर देखो समीकरण नंबर 1 और 2 एक ही तरह है, तो हम किसी को भी ले लेते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले चाहे आप x का मान निकालिए चाहे y का निकालिए। तो क्या करते हैं, मान लीजिए हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है हमको, ठीक है। तो x यहाँ पर रखते हैं और बाकी सभी को हम इधर लाते हैं। हम इस तरफ केवल x को ही रखेंगे, बाकी सभी को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 है, और देखिए जब इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हमारा 8y हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर गुणा हुआ है, जब इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो गया 6 हो गया, यानी कि x बराबर हमारा इतना निकल गया, यानी कि हमारा क्या आ गया, x बराबर हमारा इतना आ गया। अब क्या करते हैं, हमारा यहीं पर सवाल हो गया, तो x का मान हमारा यहाँ पर ही निकल गया। तो क्या करते हैं, इसे समीकरण नंबर हम 3 दे देते हैं। तो वहाँ क्या होगा, समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 का हम समीकरण 1 में रखेंगे। यदि आप समीकरण
दो को हल करके इस तरह से x का मान निकालते हैं, तो हम समीकरण जो हमारा x का मान निकला है उसे समीकरण 1 में रखेंगे। यदि आप समीकरण 1 को हल करके x या y का मान निकाल रहे हैं तो आप समीकरण 2 में रखेंगे, यानी कि जिस समीकरण से आप x y का मान निकाल रहे हैं तो उस समीकरण में दोबारा नहीं रखना है, आपको दूसरे समीकरण में रखना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको हल किए हैं, हमने x का मान निकाला है, तो ये x का मान हम इसमें रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया। अब लिखेंगे समीकरण जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या हमारा है, 5x है, माइनस में 3y है और इक्वल में क्या है 20 है। समीकरण 1 में रखेंगे x का मान, तो x का मान क्या हमारा है, x का मान हमारा ये पूरा है तो यहाँ पर लिखेंगे 16। जहाँ x हमारा है वहाँ पर क्या लिखेंगे, जो हमारा x के बराबर आया है, 16 प्लस में 8y हो जाएगा, इक्वल में क्या यानी कि बटम क्या है 6 है और माइनस का 3y है और इक्वल में क्या है 20 है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो इसका अंदर गुणा करेंगे तो 16 पच्चे होता है 80, तो यहाँ पर जाएगा 80 और 8 5 होता है 40, तो जाएगा 40y बटा में क्या है 6 है और माइनस में क्या है 3y है और इक्वल में क्या है 20 है। अब इसको भी सॉल्व करते हैं तो मान लो यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है। जब इसका गुणा इसमें करोगे तो वही रहेगा, वही चीज़ हमारा रहेगा। 1 का गुणा इस पूरे में करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 80 हो जाएगा प्लस में 40y और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो हमारा इतना आ गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे यानी कि हमको यहाँ पर घटाना जोड़ घटाना करना है, तो ये तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेंगे इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 6 18 यानी कि 18y हो जाएगा। अब बटन क्या हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा इस तरह से और इक्वल में क्या है 20 है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए 40y है और यहाँ पर क्या है 18y है। जब इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा, माइनस में प्लस का हमारा हो गया तो प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा यानी कि 22y आ गया। क्या आ गया 22y हमारा आ गया इस तरह से 22y। अब बटम क्या हमारा है 6 है, बटम में 6 है और इक्वल में क्या है 20 है। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 80 प्लस में 22y और इक्वल में क्या हमारा हो जाएगा 6 दूना 12 यानी कि 120 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा 120। अब इस 80 को इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, इस 80 को जब इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का हमारा 80 हो जाएगा। जब इसे घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा और 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आ गया y का मान कितना आ गया, y का मान हमारा आ गया 40 बटा में 22 आ गया। 40 बटा में y का मान 22 आ गया, जो 40 बटा में हमारा क्या आ गया जब इसे काटेंगे तो आप 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 20 और यहाँ पर हो जाएगा 11। तो इस तरह से y का मान आ गया हमारा 20 बटा में 11 आ गया। अब इस y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, सभी का मान एक ही आएगा। तो समीकरण अगर आप इसमें रखेंगे y का मान इस जगह पर रखिए तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जैसे हमको क्या करना है इस y का मान क्या करना है इसमें रखना है। तो यहाँ पर क्या है 16 है और प्लस में क्या 8 है और इस y का मान कितना है 20 बटा में क्या है 11 है और बटा में क्या है 6 है। जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस में हमारा 8 दूना 16 यानी कि 160 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 1। 6 से कटेगा हमारा तो 6 से देखते हैं कटता है 8, 8 से 14 होता है तो 6 से नहीं कटेगा, ये क्या हुआ 6 से नहीं कटेगा, फिर भी बटा में तो हमारा आ गया। तो 6 का मान कितना यानी कि x का मान हमारा कितना आ गया 176 बटा में 6 आ गया। तो इस तरह से हमको करना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 मानेंगे, किसी एक समीकरण में से x या y का मान निकालेंगे, फिर जो निकलेगा उसे समीकरण दूसरे में रखेंगे, जिस समीकरण से निकालें उसमें नहीं रखना है, समीकरण दूसरे में रखना है। उसके बाद जब उसमें रखेंगे तो आपको एक चर का
फिक्स वैल्यू पता चल जाएगा। अब उस फिक्स वैल्यू को आप किसी भी समीकरण में रखेंगे, उसका आंसर निकल जाएगा। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना। तो हमारा इस तरह से आ गया। तो आपको वीडियो का सलाह कमेंट में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।